नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत हम किसी एक कहानी से शुरुआत करेंगे। दरअसल ये कहानी किसी महापुरुष की है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मान लो कि कहीं आप जा रहे हो और आप किसी गाड़ी में बैठो और गाड़ी वाला आपको लेके चले और उसके बाद आगे जाके पूछे कि आपकी जाति क्या है या आप कौन हो और आप बताओ आपकी जाति, और वो गाड़ी के ऊपर से नीचे उतार दे तो वो बोल दे कि आप एक नीची जाति के हो, तो आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा? ये घटना कुछ रियल लाइफ में भी घटी हुई है। ये घटना आज से 100 साल पहले घटी हुई है और वो महापुरुष थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो महापुरुष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों, इसी चैनल के ऊपर दिए गए वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और इसी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में बेल आइकन को दबा दो। इनके अलावा अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करो और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करने में मदद करो। इसी वीडियो के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में 14 अप्रैल 1851 में हुआ था। उसके पिता का नाम रामजी भाई और माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिताजी थे वो फौज में सूबेदार थे। उसकी माता एक गृहिणी थी। जब वो 5 साल के थे यानी कि 1896 में उनकी माताश्री का निधन हो गया। उसकी आंटी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। उन्होंने उनका बचपन है वो बहुत गरीबी में बीता। वो जब 1905 में उन्होंने बॉम्बे की एल्फिंस्टन स्कूल में से मैट्रिक की एग्जाम पास की। उसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में से बीए किया और ग्रेजुएट हुए। उसके बाद वो पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए और इंग्लैंड चले गए। तब उस वक्त उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत वीक थी, उसकी वजह से वो पढ़ने में बहुत दिक्कत आई। उस वक्त उन्होंने बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ और कोल्हापुर के महाराजा ने उनको स्कॉलरशिप दी। वो 1913 में एमए और पीएचडी करके वापस लौटे और उन्होंने वकीलात करने का सोचा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने क्या योगदान दिया। दरअसल उनको भारत रत्न और संविधान निर्माता कहा जाता है। उनके अलावा भी उसकी बहुत सारी डिग्रियां थी, वो बहुत उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। इसी वीडियो में बात करेंगे जब मध्यकालीन भारत में हमारे देश में जाति और धर्म के आधारित विषमताएं बहुत चरम सीमा पे थी, तब उन्होंने एक काम किया। महान सत्याग्रह नाम से एक जाना माना सत्याग्रह उन्होंने किया, जहाँ चौदार तालाब में जहाँ पानी नहीं पीने दिया जाता था वहां पर उन्होंने पानी पीने के लिए सत्याग्रह किया। इनके अलावा उन्होंने नासिक सत्याग्रह किया, येवला गर्जना के नाम से एक सत्याग्रह किया। जब 1927 यानी कि 1927 में जब वो जाति व्यवस्था का आधार जो मनुस्मृति है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में काले कानून लिखे गए, उसके बारे में भी उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति को बंद किया। उन्होंने कहा कि ये मनुस्मृति हमारे बहुजन समाज के लोगों को नीच मानती है और इनके अलावा इनको डिप्रेस्ड मानती है, इसलिए मैं इनको जलाता हूँ। उन्होंने ये काम 1927 में किया। जब वो विदेश से भारत लौटे तब उस वक्त हमारे देश में बहुत विषमताएं थी, सामाजिक विषमताएं, जाति आधारित और धर्म आधारित विषमताएं थी। उस वक्त उन्होंने बड़ौदा में एक फौज में और पीसीएस ऑफिसर के तौर पर जॉब चालू की। तब उस ऑफिस का प्यून भी उनके लिए बहुत बुरा बर्ताव करता था। उनके लिए पानी पीने का मटका भी अलग रखता था। आप मानो कि आप अगर एक अच्छे अफसर हो, यानी कि अच्छे अफसर भी नहीं हो, एक सामान्य व्यक्ति और आपके साथ कोई भेदभाव करे तो आपको क्या लगेगा? आज से 100 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही महसूस किया। इसी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उस वक्त हमारे देश में महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए थे, गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच में बहुत मतभेद थे। उन्होंने 1932 में पुनः पैक्ट भी साइन हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए अलग मताधिकार की मांगनी कर रहे थे, स्पेशल वोटिंग राइट मांग रहे थे, यानी कि उसमें गांधी जी दस्तखत करने में कामयाब नहीं रहे। उन्होंने गांधी जी ने यरोड़ा जेल में उपवास यानी कि वो अनशन पे बैठ गए और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी हार मान के गांधी के सामने जाके कहना पड़ा कि भाई चलो हम उसके अलावा हमें और कुछ दे दो जिससे हमारे वर्ग का कल्याण हो सके। इनके बाद जब 1945 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शहरीकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए, इनके अलावा देश की जल नीति बनाने के लिए उन्होंने अहम रोल बनाया। भाखड़ा नागर डैम, रिवर सोनबेरी डैम, हीराकुद डैम, दामोदर वेरी डैम बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक विजनरी अप्रोच दिखाया। इन्हीं के साथ हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिस काम से लिए ज्यादा जाना जाता है वो काम है हमारे देश का संविधान का निर्माण। वो हमारे देश की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वक्त आया तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनाव जीतकर वो हमारी संविधान सभा में गए और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छी तरह जानते थे कि हमारे देश में दलितों की और पिछड़ों की, माइनॉरिटी की और महिलाओं की स्थिति क्या है, और उन्हीं को देखते हुए वो डॉक्टर बाबा साहब ने अपना विजनरी अप्रोच दिखा के हमारे देश के संविधान निर्माण में
बहुत अच्छा रोल अदा किया। उन्होंने हमारे देश में मूलभूत अधिकारों के लिए यानी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए, राइट टू इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए, माइनॉरिटीज के राइट के लिए। इनके अलावा हमारे देश में उन्होंने डीपीएसपी यानी कि राजनीति के मूलभूत तत्वों के बारे में भी उन्होंने अच्छा रोल निभाया। और इनके बाद जैसे स्वतंत्र संस्थाएं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उनके लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना विजनरी अप्रोच दिखा के उन्होंने अहम रोल अदा किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्वाचन आयोग नियुक्त करने में, इनके अलावा बहुत सारी ऐसी संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं को बनाने की भी सिफारिश की, जिनके द्वारा हमारे देश का एक सुचारू और सुशासन देश को दिया जाए। इन्हीं के साथ जब 1955 में यानी कि 1955 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए 1955 में हिंदू कोड बिल नाम से एक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी सदन में यानी कि पार्लियामेंट में। उस वक्त के नेताओं का विरोध के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और अपने मंत्रिपद से उनको इस्तीफा देना पड़ता है। ये कितनी बड़ी बात हो सकती है जिस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान बनाने के बाद भी उन्होंने अपने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया, न कि अपने विचारों और उसूलों के साथ सौदा करना उचित समझा। वो हमारे सच्चे अर्थ में वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारी महिलाओं के लिए उद्धारक और एक अच्छे नेता साबित हुए हैं और वो एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। इनके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के पिछड़ों और दलितों, महिलाओं और देश की माइनॉरिटीज के अधिकारों के लिए उनको जागरूक करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे। उसमें मुखनायक हैं, द सुधरा है, प्रबुद्ध भारत है, बहिष्कृत भारत है और जनता है। इनके अलावा डॉक्टर बाबा साहब एक अच्छे रीडर यानी भी वाचक भी थे। उन्हें पुस्तक पढ़ने का और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। आज भी उनके घर मुंबई में एक उनकी लाइब्रेरी है जिनका नाम राजगिरी है और उसमें 50,000 से भी ज़्यादा किताबें रखी हुई है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के कई सारे अपना किताबें लिखने के बाद भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसमें बुक्स, उन्हें लिखी हुई बुक्स के बारे में बताऊं तो उनमें एनिलेशन ऑफ कास्ट है, थॉट ऑन पाकिस्तान है, द सुधराज है, द अनटचेबल्स है, पार्टीशन ऑफ इंडिया है, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, जिनके द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई वो भी है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चांदी की जगह सोना, रुपये का मूल्य निर्धारित करने के लिए रखा गया, उनका भी जिक्र है। इनके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी किताबें भी लिखी है और वो भी एक अच्छा योगदान दिया। इसी के साथ इस वीडियो में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निधन 1956 में 6 दिसंबर को हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक अच्छे राजनेता थे, अच्छे वक्ता भी थे, अर्थशास्त्री थे, धाराशास्त्री थे, वो वकील भी थे और वो लंदन से बैरिस्टर भी बने थे। उन्होंने हमारे देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम किया और 1956 में उनका देहांत हुआ। 1990 में उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया और इनके बाद उनको 1991 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी भी आयोजित की गई और उनको सेलिब्रेट किया गया। इन्हीं के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 यानी 1956 में 14 अक्टूबर के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। उन्होंने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से पीड़ित होकर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिसके सामने वो लड़े और फिर भी उन्हें परिवर्तित नहीं कर पाए, उसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। इसी टॉपिक के बारे में मैं अगले वीडियो में भी चर्चा करूंगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था और हिंदू धर्म का क्यों त्याग किया था, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ऐसे ही दूसरे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। हम इसी चैनल पर इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो फ्यूचर में अपलोड करने वाले हैं, इसलिए हमें सपोर्ट करो।